राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज मालेगांव शहर में जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की ही खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं। लेकिन आवाम के कई मसाइल ऐसे हैं जो इलेक्शन से जुड़े हैं, लेकिन इस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। लेकिन आज हमने इस मसले को अपने तौर पर कहीं ना कहीं हल करने की कोशिश ज़रूर की है। आइए जानते हैं कि आने वाली 15 जनवरी को कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए आप अपने उम्मीदवार को कैसे और कितनी वोट कर सकते हैं। हर शहरी का सवाल है कि इस इलेक्शन में एक उम्मीदवार को 4 वोट देना है या एक वोटर को 4 वोट देना है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि वोट कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम मशीन की। जिस किसी वार्ड में 15 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं वहाँ 2 ईवीएम मशीन होती है, और जहाँ 30 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं वहाँ 3 ईवीएम मशीनें होती हैं। एक डेमो ट्रेनिंग के दौरान हमने कोशिश की है कि आवाम को समझाने की कि कैसे इस इलेक्शन में आवाम अपने वोट अपने पसंदीदा उम्मीदवार को डालेंगे। नाजरीन, इस बात का ख्याल रखें कि हम किसी भी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को समझाना है। मिसाल के तौर पर 2 मशीन पर वोट कैसे करना है। आपके सामने पोलिंग बूथ पर 2 ईवीएम मशीन होगी जिस पर ABCD 4 खाने होंगे। याद रहे कि एक वोटर को 4 उम्मीदवारों को एक एक वोट देना होगी, और इस कशमकश को हमने इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश ज़रूर की है। पोलिंग को आसान बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हर सीट के लिए अलग रंग की ईवीएम तय की है। सीट ए के लिए सफेद रंग, सीट बी के लिए हल्का गुलाबी रंग, सीट सी के लिए हल्का पीला रंग, सीट डी के लिए हल्का नीला रंग। हर मशीन पर आपको एक एक बटन दबाना जरूरी है। आप चाहें तो चारों वोट अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों को दे सकते हैं, या किसी एक या ज्यादा मशीन पर नोटा का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। ये बात बेहद अहम है कि अगर आपने 4 में से किसी एक भी ईवीएम पर वोट नहीं दिया तो आपका वोट नहीं माना जाएगा, आपका वोट पूरी तरह से गिना नहीं जाएगा। पोलिंग के दौरान एक तकनीकी बात ये भी ध्यान में रखने लायक है कि पहली, दूसरी और तीसरी मशीन पर बटन दबाने के बाद सिर्फ लाल लाइट जलेगी, कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप चौथी और आखिरी ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे तब बीप की आवाज आएगी, और ये इस बात का इशारा होगा कि आपका वोट मुकम्मल हो गया है और कामयाब तरीके से डाला जा चुका है। इस बार वोट डालते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर ईवीएम पर ध्यान से वोट डालें ताकि आपका जमहूरी हक पूरी तरह से अदा हो सके।